हेलो दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट दिनेश चौधरी। और आज आपको मैं बताने वाला हूं दाद खाज खुजली के बारे में। और दाद खाज खुजली के 3 पार्ट आएंगे टोटल। आज पहला पार्ट मैं बनाने वाला हूं। और ये 45 दिन का ट्रीटमेंट होता है। और इस ट्रीटमेंट में अलग अलग कवरेज रखनी पड़ती है। और कम से कम 15-15 दिनों के 3 ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, जो मैं आज आपको फर्स्ट पार्ट बताने वाला हूँ दाद खाज खुजली का। और इसमें दाँत गाज खुजली के क्या लक्षण होते हैं, जिसमें ज़्यादा खुजली आना, रिंग वर्म में प्रॉब्लम, गोल गोल इचिंग टाइप, रेडनेस एंड छोटे छोटे दाने हो जाना, और एक दूसरे के घर में फैलने का चांसेस ज़्यादा रहना। तो इसमें एक दूसरे से फैलने के लिए रोकने के लिए आपको अलग अलग घर में अलग अलग लोगों के लिए तौली यूज करने पड़ेंगे, साबुन अलग अलग यूज करने पड़ेंगे, घर में कपड़े अलग अलग यूज करने पड़ेंगे। और इसको जिसके भी दाद या खुजली हो रखी है तो उसके उपाय क्या क्या करना है आपको। एक तो गर्म पानी में कपड़े धोने हैं और धूप में सुखाने हैं। दूसरी बात, उससे साबुन अलग रखना है और तौलिया अलग रखना है। ठीक है। और आज अब मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रीटमेंट के बारे में, जो ट्रीटमेंट 15 दिनों का रहने वाला है। और ट्रीटमेंट के लेने का तरीका वो सारा इस वीडियो के डिटेल्स में बताने वाला हूँ और संपूर्ण जानकारी बताऊँगा। मेन बात इसके वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इसको आपको रखा परहेज क्या क्या रखना है। एक तो नींबू, टमाटर, दही, खट्टास जिसमें भी हो वो खट्टास कोई प्रकार का आपको कुछ नहीं खाना है। यदि खटास खाओगे तो ये दवाई आपकी बिल्कुल काम नहीं करेगी। और सबसे पहले इंजेक्शन की बात करूं तो इंजेक्शन के बारे में ज़्यादा कोई खास उसमें फ़र्क नहीं पड़ता इंजेक्शन का। तो इंजेक्शन आपको किसी भी प्रकार का कोई लगवाना नहीं है इस दाद खुजली में। और अब मैं आपको पहला पार्ट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पेंटाप्राजोल डोमपेडोम कैप्सूल लेना है और सुबह भूखे पेट खाना है। मोंटेक एलसी टैबलेट, मोन्टालुकास्ट एंड लिवोसिट्रिजिन जो टैबलेट आती है उसको रात के समय खाना खाने के बाद में लेनी है। फोरकॉन 150 और 200 आती है, जिसमें फ्लूकोनाजोल 150 और 200 वो आपको एकांतर लेनी है, एक दिन छोड़कर एक दिन। और डेप्लाजाकोड 6 mg और 12 mg, जिसमें आपको सुबह सुबह ले सकते हो डेप्लाजाकोड को। आईटीमैक 100 और 200। इट्राकोनाजोल जो आपको सुबह सुबह रोज़ लेनी है। ये इलाज एज के अनुसार करना है, छोटा या बड़ा तो उसके अनुसार 100 या 200 mg, 6 mg या 12 mg आप दे सकते हो। ठीक है। सेपोलेक 100 या 200 एक टाइम लेनी है रात को सोते समय खाना खाने के बाद में। इसमें एक साबुन यूज कर सकते हो आप, परमेथ्रिन भी यूज कर सकते हो, कीटाकोनाजोल भी और या पायरोडॉक्सिन भी यूज कर सकते हो, या फिर आप नीम का साबुन भी यूज कर सकते हो इसमें, या कीटाकोनाजोल शैम्पू भी यूज कर सकते हो। कीटाकोनाजोल शैम्पू एक दिन छोड़कर एक दिन यूज करना है, या फिर साबुन यूज करना तो डेली यूज करना है और उसको अच्छे से यूज करना है। फिर आपको मैं क्रीम के बारे में बताऊं तो क्लोबीट जीएम के नाम की क्रीम आती है, जो उसको सुबह सुबह स्नान करने के बाद में सुखाने के बाद में यूज करनी है। और क्रीम की बात करूं तो लूलीफिन क्रीम यूज करनी है, वो रात को सोते समय यूज करनी है। और एक इसमें आप सापी सिरप आती है, वो आपको 2-2 ढक्कन खाना खाने के बाद में लेना है। और अगला वीडियो सेकंड पार्ट जो आएगा वो आपको मैं बहुत जल्द बता दूंगा। ये ट्रीटमेंट 15 दिन का लेना, कम से कम 15 दिन का ट्रीटमेंट लेना। टोटल 45 दिन का ट्रीटमेंट आएगा। 3 वीडियो आएंगे संपूर्ण जानकारी में आपको 45 दिन 45 दिन का ट्रीटमेंट होगा, उसके अलग अलग फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पार्ट के बारे में बताने वाला हूँ। और जल्दी वीडियो अपलोड सेकंड पार्ट करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।